अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x+1 इंटू x+2 इंटू s+3 इंटू s+4+1। ठीक है, इनके दरमियान कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखना, हम इस तरह पेयर को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास सेम सेम बने। देखिए, या अगर हम इसको 1 और 4 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 बनता है ना। इस तरह 2 और 3 को प्लस करते हैं तो क्या बनता है 5। इस तरह हम इसको तरतीब के साथ लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x+1 इंटू ये वाली वैल्यू पहले लिखेंगे s+4, फिर हम लिखेंगे s+2, फिर हम लिखेंगे x+3। ठीक है, फिर ये +1। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले s को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, जब s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x² + 4x। ठीक है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा s+4। सेम इसी तरह जब हम इस x को x+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x² + 3x। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2s + 6। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है। ठीक है, अब ये देख x² + 4x + x, ये 4x और x को ऐड करते हैं तो क्या बनता है 5x। यहाँ पर भी 3s + 2s को ऐड करते हैं तो क्या बनता है 5x। ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पे क्या बनता है 6। अब ये देखिए, इसमें x² + 5x है, इसमें भी x² 5x है। इसको हम लेट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है x² + 5x किससे इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को x² + 5x को y के लेट करते हैं। जहाँ पे x² + 5x होगा हम y पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी y पुट करेंगे, यहाँ पर भी y। जब यहाँ पे y पुट करेंगे तो क्या बनेगा y + 4, यहाँ क्या बनेगा y + 6। ठीक है, ये वाला प्लस वैसे 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y + 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 6 के साथ। ठीक है, तो हम करेंगे, जब y को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा y² + 6y प्लस, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 24 + 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा y²। 6y + 4y कितना बनता है 10y, और 24 + 1 क्या बनता है 25। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या रूल होता है, फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यू क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद हम दरमियान वाली वैल्यू को चेक करते हैं। हम ऐसी दो वैल्यू लेंगे जो हमारे पास प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या बने 10 बने। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 25y²। हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए, अगर हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 25y²। 5y मल्टीप्लाई बाय 5y तो क्या बनता है 25y²। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 5y + 5y = 10y। ठीक है, इसी तरह सेम हम यहाँ पे ये पॉइंट लेंगे 5y और +5y। ठीक है, ये हमने ले लिया y² + 5y + 5y + 25। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे y। ठीक है, तो जब हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक y कॉमन आ जाएगा, एक y बचेगा, y + 5 प्लस आएगा। इनमें से हमने क्या कॉमन लेना है 5, क्योंकि 5 और 25 पे एक ही टेबल। ठीक है, 5 और y + 5 बनेगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे y + 5 और जो हमारे पास जो कॉमन होता है और गैर कॉमन वाले हैं दोनों लिखेंगे, y + 5 और y + 5 लिखेंगे। ये हमने लिख दिया y + 5 y + 5। इनके सेम डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे y + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम y की जगह हम क्या पुट करेंगे x² + 5x, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे x² + 5x + 5 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 1 का। अब हमारे पास पार्ट 2 हमारे पास है x+2 इंटू x - 7 इंटू x - 4 इंटू x - 1 + 17। ठीक है, अब हमारे पास एक रूल होता है, जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस। ठीक है, और अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है प्लस में। ठीक है, इसी तरह अब ये देखें, इनको हम कैसे ये जैसे पढ़े हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है 5, माइनस का 5 बनता है। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं -4 और माइनस, जैसे कि -4 हो हमारे पास फिर माइनस का 1 हो तो ये क्या बनेगा माइनस का 5 बनता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी -5 बनेगा, यहाँ पर भी -5 बनेगा। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ,
फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 7 के साथ, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे, फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा 2x माइनस 14। ठीक है, सेम इसी तरह जब हम x को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये वाला क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर क्या बनेगा माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आता है माइनस का एक्स। फिर हम क्या करेंगे 4 के साथ, फिर हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस का 4x और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने बताया प्लस बनता है, यहाँ पे बनेगा +4 बनेगा। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बनता है। ठीक है, +17 वैसे। अब हम क्या करेंगे, जब 7 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 माइनस का 5 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस आता है, इसलिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इंटू, ये भी x माइनस 4x को करते हैं माइनस, तो साइन माइनस का आता है और वैल्यू जो होते हैं ऐड हो जाती है। माइनस का 5x प्लस 4 बनेगा इंटू +17। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, इनको हम लेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है y के। ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे y माइनस 14 बनता है, y प्लस 4 बनता है। ठीक है, इंटू +17। ठीक है, अब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 के साथ, फिर हम -14 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 4 के साथ। जब हम y मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है वाई स्क्वायर प्लस 4y। फिर जब हम फिर ये -14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 14y, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो हमारे पास बनता है 56 प्लस 17। जब हम 56 में से 17 को माइनस करते हैं तो माइनस का 39 बनता है। 14 माइनस का 14y है और प्लस का 4 है, इसको हम जब माइनस करते हैं तो क्या बनता है माइनस का 10y। तो जब हम देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस। फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम दरमियान वाली वैल्यू को चेक करते हैं। तो हम ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को जो हमारे पास 10 भी बने और 39y स्क्वायर भी बने। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये देखिए वाई स्क्वायर 39 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है 39y स्क्वायर। अब ये देखें दो वैल्यू हमारे पास कौन सी हैं 13 और 3। माइनस का 13 करते हैं प्लस 3y करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है माइनस का 10y। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है माइनस का 39y स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू हमने लिखी है 13 और 3। जब हम इनमें से y कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है y माइनस 13 प्लस, जब हम इनमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है y माइनस 13, क्योंकि 3 वाला टेबल 39 पे 13 बार जाता है। ठीक है, इसी तरह हम जो हमारे पास कॉमन है वो हम लिखेंगे y माइनस 13, विदाउट कॉमन के हम लिखेंगे y प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कौन सी एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पर भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, यहाँ पे -13 ये वाला और यहाँ पे प्लस का 3 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का।